हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो संख्या पद्धति है उसका 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, हम लोग इस वीडियो में दोनों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कितना आसानी से उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कितना आसान तरीक़ा से हम लोग उसको सॉल्व करके और उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, इसमें क्या कह रहा है कि जो कुछ आप लोगों को दिख रहा है, कुछ p/q में कुछ संख्या दिया है, उसको हम लोग को क्या करना है, दशमलव में पहले व्यक्त करना है, पहले उसको दशमलव के रूप में निरूपित करना है। फिर उसके बाद में हम लोग को बताना है कि वो संख्या जो है वो किस टाइप का है, शांत है या अशांत है, या अशांत आवर्ती है या अशांत अनावर्ती है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोग को, तो इसमें से पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेंगे। क्या है पहला क्वेश्चन है 36/100। 36/100 है पहला। तो हम लोग शांत निकालने के लिए भाग देना पड़ेगा। तो 100 ये जो नीचे है ऊपर से 36 में भाग देंगे। तो 36 में भाग देंगे तो आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे 100 बड़ा है 36 से, तो यहाँ हम लोग एक दशमलव रख लेंगे और यहाँ पे जीरो ले लेंगे, एक जीरो रख दिया दशमलव लेके। तो फिर यहाँ पे 100 में 3 से गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा, यहाँ 300 हो जाएगा। फिर यहाँ जीरो और ये जो है 60 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 60 हो गया तो 100 से छोटा है, तो क्या करेंगे एक और यहाँ पे दशमलव ले लेंगे, एक और ये ले लेंगे जीरो, दशमलव नहीं लेंगे जीरो ले लेंगे। अब 100 से 6 में अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 600 हो गया, ये 31 पूरा कैंसिल हो गया, यानी ये जो है शांत हो गया। आप लोग को दिख रहा होगा ये शांत हो गया। तो हम लोग लिखेंगे इसका शेषफल जो है शून्य है, इसलिए ये शांत है। तो पहला हम लोग लिख लेंगे, पहला जो है दशमलव प्रसार जो है वो शांत है। तो आप क्योंकि इसका शेष जो है 0 हो गया तो ये शांत हो गया। फिर दूसरा इसी में क्वेश्चन जो है क्या है, 1/11 है। तो 1/11 यानी हम लोग क्या करेंगे, 11 से 1 में भाग करेंगे, 11 से 1 में भाग करेंगे। तो आप लोग को अगर यहाँ 0 ले लेते हैं, 11 बड़ा है तो यहाँ एक दशमलव लेके तब 0 रख लिए, अभी भी नहीं लग रहा है इसमें भाग, तो एक और 0 लेंगे। तो एक और 0 लेने के लिए यहाँ पे हम लोग को दशमलव के बाद एक 0 लगाना पड़ेगा, तो ये 100 हो गया। फिर यहाँ से हम 11×9 = 99, फिर कितना आ गया 11×9 = 99, फिर का कितना आया 1 आ गया, ये कट गया। फिर हम लोग एक 0 ले सकते हैं, एक 0 ले लिए, फिर भी 11 में नहीं लगेगा, तो फिर हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कोई 0 लेना पड़ेगा। 0 ले लिए, फिर यहाँ पे भी 0, तो फिर क्या हो गया, ये हो गया 99, फिर ये 1 आ गया, फिर कट गया, फिर यहाँ 9 हो गया, 9 हो गया ना, 11×9 = 99, फिर 1 आ गया, आप लोग को दिख रहा है, फिर 1 आ गया। फिर हम लोग को अगर फिर एक 0 यहाँ ले लेंगे, फिर क्या करेंगे, एक 0 लेने के बाद भी नहीं लगेगा, फिर एक यहाँ पे 0 बैठाएंगे, फिर यहाँ 0 लेंगे, फिर 9 से आएगा यहाँ 99, यानी आप लोग को क्या दिख रहा है, यहाँ 0×9 फिर 0×9 फिर 0×9, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये जो होगा हम लोग इसको फाइनली ऐसे लिख देंगे 0.9, और इसके बाद रिपीट हो रहा है, इसके लिए दोनों पे रेकरिंग लग जाएगा, दोनों पे बार लग जाएगा। और ये अगर बार लग जाता है तो क्या होता है, दशमलव का जो प्रवृत्ति होता है वो अशांत होता है और आवर्ती होता है। अशांत आवर्ती लिख सकते हैं, या अशांत एवं आवर्ती भी लिख सकते हैं, या इसको अशांत आवर्ती भी लिख सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 4.1/8, तो इसको हम लोग बट्टा में चेंज कर लेंगे। तो 8 चौका 32 से 33, 33 बट्टा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब भाग देंगे हम लोग 33/8 में, तो 33 में 8 से भाग देंगे, तो यहाँ 33 हो गया, 33 भाग इसमें देंगे तो 8 चौका कितना हो जाएगा, 8 चौका 32, यहाँ पे 2 आ गया, 8 चौका 32 हो गया, यहाँ घटेगा तो 1 आएगा, ये 0 हो गया, कैंसिल हो गया। फिर अब क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दशमलव देंगे, 1 में भाग 8 से नहीं लगेगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 आने के बाद 8 है कम, 8 हो गया, फिर यहाँ 2 आ गया, 2 आ गया, फिर नहीं लगेगा 2 में, तो फिर क्या होगा, एक 0 रख लेंगे, 0 रखने के बाद में क्या हो जाएगा, 8×2 = 16, 8×2 = 16 हो जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर एक 0 रखेंगे, 0 लेके 8×5 = 40, यहाँ पे लिखेंगे 8×2 = 16, और यहाँ पे 8×5 = 40, 8×5 = 40 भाग है, आपको सिंपल से समझ में आ रहा होगा। ये क्या हो गया, ये जो होगा आप लोगों को दिख रहा होगा शांत हो गया, यहाँ पे शेषफल 0 हो गया। तो आप लोग लिख देंगे कि ये जो है 33/8 क्या है, शांत है, इसका दशमलव जो है वो शांत है, आराम से लिख सकते हैं। इसमें आप पूरा फुल में लिखिए कि 33/8 का जो दशमलव प्रवृत्ति है वो शांत है। फिर चौथा क्वेश्चन जो है वो 3/13 है, तो इसको भी हम लोग भाग निकालेंगे। तो 13, 3, यहाँ पे 13 में नहीं लगेगा तो दशमलव दे देंगे, पहले 0 आ गया, 13×2 = 26, 26 हो गया ना, यहाँ पे 2 लिख लेंगे, फिर 4 आएगा घटेगा तो, फिर यहाँ पे एक 0 बैठाएंगे, फिर 13 में करेंगे, 13×3 = 39 हो जाएगा, यहाँ पे लोगों को दिख रहा होगा
1 आ गया, कट गया। फिर यहाँ पे एक 0 लिए तो 13 से ये कम है, तो फिर क्या करेंगे, एक यहाँ पे हम लोग को 0 बैठाना पड़ेगा। 0 लेके फिर यहाँ पे 0 लेंगे, 0 रहेगा यहाँ पे, 13 7 91 हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा। फिर घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, ये 0 हो गया। फिर क्या करेंगे, एक 0 ले लेंगे, 0 लेंगे और 13 छक्के 78, 13 छक्के 78 हो जाएगा। 78 घटेगा तो कितना आएगा, यहाँ पे घटा लेंगे। फिर यहाँ से हम लोग निकालेंगे 2 और 1, 12 हो गया। फिर यहाँ पे 0 लेके भाग दे देंगे 13 से, तो क्या आ जाएगा, 13 नावा 1700 117। फिर यहाँ पे आ गया 3, ये 0 हो गया, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 आया हुआ है, 3 था, 3/13, यानी ये जो है फिर रिपीट होता रहेगा। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो है 0.237 या आंसानी लिख सकते हैं कि ये जो है 3 आप पूरा लिख सकते हैं। 3/13 जो है क्या है, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, आवर्ती संख्या है, ऐसे लिख सकते हैं, या दशमलव है। क्योंकि यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है बार लगा हुआ है, कहीं भी अगर दशमलव के बाद बार लग जाता है तो क्या होता है, अशांत आवर्ती होता है। तो हम लोग को ये फाइनल हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, 11 से भाग देंगे 2 में। यहाँ पे 2 में भाग नहीं लगेगा, दशमलव लेंगे, 0 बैठाएंगे। यहाँ पे 11 एकम 11, अभी भाग लगा 9 से, इसमें से घटेगा 9 आएगा। फिर एक यहाँ पे 0 बैठाएंगे, 11 8 88 ले लेंगे, बचेगा 2। फिर 2 आ गया, तो यहाँ पे 2 आया था, फिर हम लोग करेंगे तो वहीं हमारा आएगा 1। फिर 11 एकम 11, फिर यहाँ पे 9 आ गया, फिर रखेंगे तो यहाँ 9, यहाँ 0 ले लेंगे, 88 आएगा। तो यानी हम लोग को पता चल गया कि ये जो है रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है, दशमलव के बाद 1 8 जो है रिपीट हो रहा है। तो हम लोग लिखेंगे 2/11 है, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, आवर्ती है। फिर हम लोग का जो 6 नंबर क्वेश्चन है क्या है, 329/400। ये जो है 329/400 है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें भाग देना पड़ेगा 400 से 329 में। अब देखिए 329 क्या छोटा है, 400 बड़ा है, तो यहाँ एक दशमलव ले लेंगे, 0 रख देंगे। तो 8 से इसमें करेंगे, अगर हम लोग करते हैं 8 से तो 8 चौका 3200 हो जाएगा, 9 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 90 घटेगा। हम लोग को पता है ये कैंसिल हो गया। फिर क्या करेंगे, इसमें नहीं लगेगा। फिर क्या करेंगे, एक यहाँ पे 0 बैठाएंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 हो गया। फिर कितना आया, 0 0 100 आ गया। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 ले लेंगे, 4 से 4 दूना 8 कर लेंगे, तो 4 दूना 8 करेंगे तो यहाँ 800 हो जाएगा। फिर 0 0 यहाँ आ गया 200। फिर एक 0 और लेंगे, फिर क्या हो जाएगा, 4 5 20, यानी हमारा 2000 हो गया। ये हो गया कैंसिल। अब ये कैंसिल हो गया हमारा। जो ये मिला हम लोग को दशमलव क्या मिला, शांत मिला। तो लिख लेंगे कि 329/400 क्या है, शांत है, शांत दशमलव है। यहाँ पे दशमलव। 2 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या कर रहा है कि 1/7 का जो वैल्यू है आप लोगों को दिख रहा है, ये दिया हुआ है, इसके ऊपर रेकरिंग है। कह रहा है कि 1/7 का वैल्यू ये है, तो आप बिना लंबी विभाजन किए बिना 2/7 3/7 4/7 5/7 का मान निकाल सकते हैं। अगर हाँ तो निकालिए, और कैसे निकालिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/7 का मान दिया हुआ है और पूरा के नीचे एक 7 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जितना भी संख्या है, मान लीजिए यहाँ पे 1/7 का दिया है, तो 2 यहाँ पे देगा तो 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा, 3 अगर है तो 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा। ऐसे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहला हम लोग को दिया हुआ है, तो 2/7 का हम लोग को निकालना है। तो क्या करेंगे, इतना 2/7 गुने, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 1/7 आराम से लिख सकते हैं। और 1/7 के जगह पे हम लोग 2 से ये पूरा वैल्यू पुट करते हैं, अगर 0.174285 और यहाँ पे आराम से हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा। क्या मिलेगा, 2 से करते हैं तो 7 दूना 14, 5 दूना 10, 1 11, और फिर 8 दूना 16, 1 17, फिर 4 1 5, और फिर 2 दशमलव यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसके ऊपर रेकरिंग रख देंगे। फिर हम लोग को क्या करना है, 3/7 का और निकालना है। तो क्या हो जाएगा,
एक 3 गुने 1/7 कर देंगे। 3 गुने 1/7, 3 गुने 1/7, 1/7 का वैल्यू कितना है? 0.1427 हो गया। फिर इसको हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं? 7 तिरका 21, 5 तिहाई 15, 15 2 17, 7 तिरका 21, 5 तिहाई 15 2 17, और फिर 8 तिरका 24, 1 25, और 6 1 2 8, और 4 तिहाई 12 का 2, और 3 1 4 दशमलव यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, दशमलव, और रेकरिंग यहाँ पे लगा सकते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे? 7 ले लेंगे बराबर 4 गुने क्या हो जाएगा? ये 1/7 का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे। 4 गुना में दशमलव यहाँ पे लिख लेंगे 0.142857 गुना कर लेंगे। गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 चौका 28 हो जाएगा, और 4 5 20 2 22, और 8 चौका 32 2 34, 8 चौका 32 2 34, और 4 दूना 8, और 3 11, और फिर हो गया हमारा 4 चौका 16 1 17, और 4 1 5 5 हो गया 57 बराबर। यहाँ लिख के दशमलव बैठाएंगे, रेकरिंग लगा देंगे। इस पर रेकरिंग, इस पर रेकरिंग। इसमें हम लोग को ये हम लोग को यहाँ गड़बड़ हो गया है, एक छूट गया है। क्या हो जाएगा? 7 दूना 14, और 5 दूना 10 1 11, और 8 दूना 16 1 17, और 2 दूना 4 1 5, और यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ फिर 4 है ना, 4 दूना 8, और 2 में 2 दशमलव यहाँ 0, इस पे भी रेकरिंग लग जाएगा। तो ऐसे फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 5/7 का भी निकाल सकते हैं। 5 और गुने में ये जो वैल्यू है रख के आप आसानी से इसको निकाल सकते। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये जो क्वेश्चन बताया बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी आप लोगों को भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जितना भी मैं क्वेश्चन कराऊँ आपके पास अपडेट पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।